नमस्कारम एवरीवन। तो मंडे, बहुत सारे लोग वाइट में नहीं हैं, इसका कुछ रीज़न। सो मंडे इज़ अ वाइट डे। तो हमारे एचआर ने आप लोगों को बताया नहीं होगा, ऐसे मैं अज्यूम करता हूँ। बताया था नहीं ना? तो ये देखो हमारे एचआर जाग नहीं रहे अभी भी, राइट। तो मंडे इज़ अ वाइट डे। मंडे इज़ अ मोटिवेशनल डे। मंडे इज़ द न्यू बिगनिंग ऑफ द वीक। टेक्निकली वैसे तो हम रुकते ही नहीं है, तो वी वर्क 365 डेज। कल मैंने पूनम का स्टेटस देखा कि पूनम बता रही थी कि अब वो बचपन का संडे नहीं, बचपन का संडे जहाँ पे हम सोया करते थे, खेला करते थे। तो पूनम हम बड़े हो गए अभी, तो बचपन में है नहीं अभी, बचपन के आगे चलो। और खेलना है तो हम कभी भी खेल सकते हैं, संडे को ही क्यों खेलना है, राइट। सो या तो मंडे इज़ अ न्यू बिगनिंग एंड महात्रिया सेज मंडे मोटिवेशन करके उनकी एक सीरीज चलती है कि अगर आपको मंडे से नफरत है, मतलब आपको अपने लाइफ से नफरत है। इफ़ यू हेट मंडेज दैट मीन्स यू एक्चुअली हेट योर लाइफ। तो मंडे से कभी हेट मत करो कि अरे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी, जो भी, क्योंकि संडे छुट्टी होता है टेक्निकली। गुरुकुल में वैसा कल्चर नहीं है, लेकिन ऐसा अभी इतने सालों से सबने वो कल्चर बना के रखा है। तो मंडे जो इंसान खुश नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि उसको लाइफ जीनी नहीं चाहिए, या तो कुछ और कर लेना चाहिए। वो पैटर्न तो उसको छोड़ देना चाहिए जो उसको फ्रस्ट्रेट करता है। तो आई होप मंडे इज़ नॉट फ्रस्ट्रेटिंग यू गाइस, राइट। मंडे मीटिंग होता है हमारा। मंडे मीटिंग क्यों होता है? ऐसे ही बातें कर लेते हैं यहाँ वहाँ से, एक दूसरे का चेहरा तो देख लो। काम करते करते चेहरा देखने का मौका मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। तो मंडे के दिन आपको स्टेज पे आना है, बातें करनी है। आपके लाइफ में अगर कोई अचीवमेंट हुआ रहेगा तो वो आके शेयर करना है। अगर आपने कोई चैलेंज फेस किया होगा तो आके शेयर करना है। अगर आपको हेल्प लगने वाली है गुरुकुल के लोगों की फॉर एनीथिंग, तो मंडे पे आपको बोलना है। वैसे तो आप कभी भी बोल सकते हो, लेकिन मंडे इज द डे डेडिकेटेड फॉर ऑल दैट। इट्स नॉट ओनली अ सीनियर मैनेजमेंट टू जूनियर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन। जैसे अभी मैडम आई थी हिटलर के रूप में, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये ऐसा करेंगे, नहीं तो देख लो ऐसा। लाइक मंडे इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। मंडे इज़ अ क्रिएटिव डे। हमें कुछ ना कुछ क्रिएट करना है। तो इस मंडे मैडम ने कुछ बोला, अगले मंडे कुछ और बोलेंगे, फिर उसके अगले मंडे और कुछ बोलेंगे। तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तब तक बोलते रहेंगे जब तक आपके अंदर का जो नालायक इंसान है वो कम ना हो जाए और अच्छा इंसान बाहर ना है। हम लोगों को तो रोज़ काम करना पड़ेगा। तो जस्ट बिकॉज वी मिस द एंटरप्रेन्योरशिप डे, एक्चुअली हमने पता नहीं 11 तारीख को एक्सीडेंटली हमने पार्टी रखा था, बट वी एक्चुअली सेलिब्रेटेड एंटरप्रेन्योरशिप डे विदाउट नोइंग इट कि दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप डे। एंड बिकॉज हम सोशल मीडिया पे नहीं थे, तो महात्रिया का जो मैंने नोटिफाई मी करके रखा था कि मुझे पता था महात्रिया वीडियो रिलीज़ करने वाले 11th पे, मैंने नोटिफाई मी करके क्लिक करके रखा था। बट वो नोटिफाई हुआ भी होगा तो पता नहीं हमें, क्योंकि वी वर इन आवर ओन जोन। तो आई वुड स्पीक फॉर फ्यू थिंग्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डे जो महात्रिया ने हमें सिखाया है। साइली के इमोशंस के थ्रू आपको पता होगा, या आरती मैडम ने जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, तो जो टर्म्स उन्होंने यूज़ की मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझ में आती है। आरती मैडम हो या महात्रिया ने जो टर्म्स यूज़ किए उस वीडियो में, तो क्या क्या टर्म्स की यूज़ आपने सुने, मतलब, ठीक है, एक बिजनेस के रिलेटेड। तो महात्रिया इज़ अ बिजनेस कोच, लाइफ कोच ना हमारे लिए। तो बहुत सारे लोगों को महात्रिया कौन है वो भी नहीं पता होगा। तो हमारे लिए हम स्पिरिचुअल जो साधना फॉलो करते हैं वो सदगुरुज की करते हैं, ईशा की करते हैं। तो जो भी हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जो लाइफ के लेसन्स, लाइफ को भी कोचिंग करना चाहिए ना। आप लोगों की लाइफ इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि आपकी लाइफ को किसी ने अभी तक कोच नहीं किया। तो महात्रिया इज़ अवर लाइफ कोच, वी कॉल हिम लाइफ कोच, कि हमारी ज़िंदगी का जो शेपिंग होगा, हमारे थॉट का जो शेपिंग होगा, वो महात्रिया हमें करके देते हैं। तो महात्रिया ने जो टर्म्स यूज़ किए, वो कुछ टर्म्स का मतलब मुझे आपको बताना है, और बिजनेस को लेके उन्होंने बात किया, क्योंकि इस महीने में उन्होंने बिजनेस। तो महात्रिया टॉक्स अबाउट लव, महात्रिया टॉक्स अबाउट फैमिली, महात्रिया टॉक्स अबाउट फ्रेंडशिप, महात्रिया टॉक्स अबाउट लीडरशिप, महात्रिया टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ही टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग। दिस इज द मंथ और दिस इज द डे व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली बिजनेस, जिसमें हम सब है। यू आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट। आप यहाँ पे जॉब भी करने आते रहोगे तभी भी यू आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो क्या क्या टर्म्स उन्होंने बोले थे, अगर आपको याद आ रहा है, एटलीस्ट सीनियर्स को। अंदर मैं बताता हूँ उसमें वो सारी टर्म्स मैंने आपको कब बताई है। अच्छा, ऐसा कोई टर्म था क्या जो मैंने नहीं बोला है और महात्रिया ने बोला है? नहीं। मैक्सिमम टर्म, तो यू कैन अंडरस्टैंड वी आर अहेड ऑफ टाइम। हमें नहीं पता था ना महात्रिया 11 तारीख को ये वीडियो रिलीज करेंगे और हम उसको 13 तारीख को देखेंगे।
जबकि हम 1 तारीख से वही कर रहे हैं। तो महात्रे ने क्या क्या वर्ड यूज किया? तो सबसे पहले बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस वो ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो सस्टेनेबल है। कौन सा बिजनेस होना चाहिए? तो मैंने ना हमारे लोगों को बोल के रखा था कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर पीपीटी बनाना। तो नालायक लोगों ने सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या डाला पता है? ग्रीन होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तुम लोग कौन सा पोल्यूशन कर रहे हो? मतलब जीएसटी भरने के टाइम पे कौन सा फैक्ट्री तुमने चालू रखा है जहां से धुआं निकल रहा है? ऐसा कौन सा सांड पानी है जो तुम छोड़ रहे हो नदी में? तो सस्टेनेबिलिटी उसको नहीं बोलते। हाँ, वो भी एक सस्टेनेबिलिटी है, उसको एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं कि अगर आप केमिकल की फैक्ट्री चलाते हो तो वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है। कल आज नहीं तो कल गवर्नमेंट एक्शन लेगा, कोई तो एक्शन लेगा और आपकी फैक्ट्री बंद करा देगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। इन्वायरमेंट को डैमेज करने वाले काम हमें नहीं करने चाहिए। वो हो गया बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह को। हमारे जैसी इंडस्ट्री को सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इम्पैक्ट की। किसकी बात करते हैं हम? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब क्या सर? अगर आपने ऐसा बिजनेस किया जिसका सोसाइटी पे, समाज पे कोई इम्पैक्ट है तो वो बिजनेस कंटिन्यू होगा। जिसका समाज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है तो वो बिजनेस का बहुत ज़्यादा लॉन्ग फ्यूचर नहीं है, वो कभी ना कभी बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने राहुल सर को जबरदस्ती बोला कि सर भले आपका प्रेजेंटेशन कल है, आज आके आप बात करो, क्योंकि हम जिस बिजनेस में जा रहे हैं, एकेडमी के बिजनेस में, तो दिस इज द फर्स्ट ईयर वी आर एंटरिंग इनटू द एकेडमी का बिजनेस एंड दिस ईयर इज द सॉफ्ट लॉन्च, नेक्स्ट ईयर विल बी द हार्ड लॉन्च। सॉफ्ट लॉन्च मतलब पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, संभल के करेंगे। अगले साल करेंगे तो बहुत जोर से करेंगे। समझ में आ रहा है? तब तक हमारे एम्प्लॉई 150 हो जाएंगे। अगर हमारे पास बच्चों का एडमिशन नहीं होगा तो मैं आपको बोलूँगा जल्दी जल्दी पैदा करो, एडमिशन कम हो रहे हैं। ठीक है ना? मतलब उस लेवल पे हमको जाके काम करना पड़ेगा। अरे या तो बाहर से मार्केट से लेकर आओ या तो पैदा करो। बच्चे तो आने हैं ना, सर ने एकेडमी चालू की तो, राइट? तो एकेडमी क्यों चालू करना है? क्योंकि रूरल एजुकेशन का क्वालिटी, आर यू सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी आर गेटिंग टुडे? इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन हमें मिल रहा है क्या? या दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ या मुंबई यूनिवर्सिटीज़ का भी लेवल का एजुकेशन यहाँ पे नहीं मिला। यू आर आउटकम ऑफ द रूरल एजुकेशन। अब देखो ना, यू आर नॉट एजुकेटेड, यू आर क्वालिफाइड बट यू आर नॉट, आपके पास बेसिक मैनर्स नहीं है, आपको बात करने का तरीका नहीं सिखाया गया है, आपको रीडिंग नहीं आता। महात्रिया बेसिक सा इंग्लिश यूज़ कर रहे, 4 मिनट का वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द वीडियो, समझ में आ रहा है जहाँ पे एकदम सिंपली वो कुछ बता रहा है, हाउ विल यू बिल्ड बिजनेस? बिजनेस के रिलेटेड अगर एक वर्ड, अब मैं भी जितना बोल रहा हूँ वो भी समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके ऊपर भी सवा डाउट है मुझे। लेकिन आप समझो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना घटिया है। यह आपकी गलती है क्या? आपकी हो ही नहीं सकती ना। अरे अगर आपको कोई सिखाता तो आप सीखते। प्रॉब्लम क्या है कि आपको किसी ने सिखाया नहीं। अच्छा, आपको उन्होंने सिखाया इसलिए नहीं क्योंकि उनको किसी ने सिखाया नहीं कि सिखाना होता है। तो प्रॉब्लम उनका भी नहीं है जिन्होंने आपको सिखाया, उनको जो सिखाने वाले थे ना, उन्होंने उनको नहीं सिखाया। प्रॉब्लम बहू का नहीं है, प्रॉब्लम सास का है। प्रॉब्लम सास का भी नहीं है, सास की सास का है। और फिर उसके ऊपर भी एक सास होगी, और फिर उसके ऊपर भी एक सास होगी, और उसके ऊपर भी एक सास होगी। तो कोई तो एक हरामखोर सास थी जिसने अपने बहू को टॉर्चर किया और फिर वो पैटर्न चलता रहा। ये पैटर्न कहीं तो तोड़ना था, लेकिन कोई सास वो पैटर्न तोड़ने के लिए, क्योंकि हर सास को जब वो बहू थी तो उसको टॉर्चर किया गया था, तो वो ईगरली वेट करती कि मेरा बेटा कब बड़ा होगा, कब वो शादी करेगा, क्या सर, कब वो बहू आएगी और कब मैं उसकी माँ बहन एक करूँगी। ठीक है ना? ये ईगरली वेट किया जाता है कि मैं अभी अथॉरिटी प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं सास हूँ, मेरे हिसाब से चले। तो ये कल्चर चला था। वैसे ही स्टूडेंट टीचर एक कल्चर चला कि भाई टीचर इतना ही पढ़ाता है और स्टूडेंट इतना ही सीखता है। और वो कल्चर जो अभी चल रहा है, जो एग्जाम ओरिएंटेड का कल्चर है, मार्क्स ओरिएंटेड का कल्चर है, बच्चा लाइफ में कहाँ जा रहा है वो ध्यान ही नहीं है, वो क्या सोच रहा है वो देख ही नहीं रहे हैं, वो मोबाइल पे क्या सर्च कर रहा है, मोबाइल क्यों यूज़ कर रहा है, उसकी लाइफ में क्यों इंटरटेनमेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ईशा स्कूल में मोबाइल होता ही नहीं है 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के पास। दे डोंट हैव द मोबाइल फोन एंड दे आर वेरी हैप्पी किड्स। मतलब आप मुझे आके ये मत बताओ कि बच्चों को मोबाइल चाहिए रहता है तभी वो खुश होता है। वो तो उसकी माँ दिन भर मोबाइल लेके बैठी है तो बच्चा भी वही करेगा ना। तो जिस इन्वायरमेंट में बच्चे रहते हैं बच्चे वैसे ग्रो करते हैं। आप लोग जिंदगी के सबसे घटिया इन्वायरमेंट के आउटकम हो। इन्वायरमेंट आपके हाथ में नहीं था।
तो जो राहुल सर बताने का ट्राई कर रही है, कल प्रेजेंटेशन होगा उसमें ये बताएंगे कि गुरुकुल में वी विल क्रिएट एन एनवायरमेंट जहां पे बच्चे को मोबाइल की याद ही नहीं आएगी, जहां पे लीडरशिप उसको पहली दूसरे से सिखाया जाएगा, जहां पे महात्रेय का वीडियो उसको पहली दूसरे से दिखाया जाएगा, योगा मेडिटेशन अभी से कराया जाएगा, अभी से गोल फॉर्म किए जाएंगे, पहली दूसरे से ही चालू हो जाएगा। तुम समझो तुम मुझे पहली में मिलते तो कितना अच्छा होता। अब तुम 12 साल नालायक बने, उसके बाद मुझे मिले, तुम्हारा 12 साल का नेगेटिविटी पहले मुझे 0 पे लाना है, क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे तुम लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि तुम अभी सर्टिफाइड नालायक हो। तुमको कोई बोलता है कि लाइफ बदली की जा सकती, तुम बोलते हैं घंटा मेरे पूरे जनरेशन की नहीं हुई, मैं क्या करने वाली हूं। तो आप लोग नेगेटिव बन चुके हो। लेकिन वही अगर 4 साल 5 साल के बच्चों को बोलूंगा तो मैं, वो सोचेगा ही नहीं ना, उसको लगेगा हाँ यही करना होता है, बोलेंगे यही करना होता है। हम बोलेंगे उसको 1 साल में 1 घंटा मेडिटेशन करना होता है, वो 1 घंटा करेगा। हम उसको बोलेंगे 3 घंटा करना होता है, वो 3 घंटा करेगा। वो नहीं लॉजिक लगाएगा, ओहो ये कैसे, मेरा तो बहुत, मेरी फ्लाइट है, मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को तो कॉल आ रहा है, मुझे अटेंड करना है। वो कॉल तुम लोगों को आते हैं, किसके आते हैं कॉल? आप लोगों को कॉल किसके आते हैं? नहीं, ये बच्चे लोगों की बात कर रहा हूं, इनके क्लाइंट का है। मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन ये लोग मुझे हमेशा चिल्लाते तुम्हें चूतिए लोगों के कॉल आते हैं। ऐसे रिकॉर्डेड लाइन पे नहीं बोलना चाहिए। हाँ मतलब ये कट कर दो। हाँ यही नहीं करना था तो क्योंकि तुमको वैसे ही लोगों के कॉल आते, तुम लोग वही डिस्कशन करना चालू कर देते हो, तुम्हारे माइंड में वही कोई सीड लगाता है। और जो सीड तुम्हारे माइंड में जाता है वही ग्रो होता है। तो तुम्हारे माइंड में अगर पॉइजन गया तो पेड़ किसका लगेगा? पॉइजन का। और तुम्हारे माइंड में अगर फ्रूट गया तो, तुम्हारे माइंड में अगर बिजनेस का सीड लगाया हमने तो क्या ग्रो होगा? बिजनेस। तुम्हारे माइंड में अगर एम्प्लॉयमेंट का सीड लगाया तो क्या ग्रो होगा? एम्प्लॉयमेंट का। तो सीडिंग जो होगी ना आपके साथ भी हो रही है, लेकिन आप ना रेजिस्ट करते हो। मतलब तुम पत्थर हो सालो, ठीक है ना। तुमको पहले माटी बनाना पड़ेगा, उसमें खाद डालनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर मारना पड़ेगा, कुछ पेड़ काटने पड़ेंगे जो बिना मतलब के तुमने उगा के रखे, और उसके बाद सीडिंग होगी। जबकि राहुल सर का जिंदगी बहुत आसान है, वो डायरेक्टली सॉइल उनके पास आने वाली, एकदम रॉ सॉइल। हम उनको बोलने वाले कि स्कॉलरशिप एकेडमी, ये एकेडमी, वो एकेडमी। एक्चुअली स्कॉलरशिप एकेडमी नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरा बच्चा स्कॉलरशिप में पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे 2 चीज़ों से फर्क पड़ता है, एक तो पैसे दे दे हमको, फी भर देना मतलब, दूसरा उसने जितनी फी भरी है ना उसका 100 टाइम्स हम उसको बेनिफिट दें, उसकी जिंदगी बदल दे। हमें एकेडमी ऐसे ही रन करनी है। एंड बिकॉज दैट एकेडमी विल हैव इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल, एंड दैट स्टूडेंट, द छोटा बच्चा विल गो एंड चेंज द एनवायरमेंट जहां से वो आया है। मतलब वो जाके एनवायरमेंट बदल देगा, वो जाके बोलेगा कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, हमें सिखाया गया गुरुकुल में, आई एम अ गुरुकुल स्टूडेंट, मैं आपका नहीं सुनूंगा, मैं गुरुकुल का सुनूंगा। हम उतना स्ट्रॉन्ग करेंगे, और हर चीज़ का लॉजिक होगा, जो भी उससे कराएंगे उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। देन दिस बिजनेस विल स्केल। समझ में आ रहा है? देन दिस बिजनेस विल सस्टेन। 5 साल के बाद भी ये रिलेवेंट होगा? 5 साल के बाद बच्चे पैदा होंगे कि नहीं? तुम लोग क्या करोगे? अरे 10 साल के बाद भी ये रिलेवेंट होगा, 25 साल के बाद भी रिलेवेंट होगा। इसलिए जो भी बिजनेस हम करते हैं ना, हम मतलब कोई भी हमारा क्लाइंट है हम करते हैं, तो बिजनेस में पहला तो आपको पिलर देखना होता है, वेदर इट इज सस्टेनेबल, विल इट सस्टेन फॉर नेक्स्ट 30, 40, 50, 100 ईयर्स। तो हमारा जो बिजनेस है वो सस्टेन, एकेडमी का बिजनेस जो है सस्टेन करेगा। स्टार्टिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट, बट एक बार वो बैठ गया, एक बार लोगों को पता चल गया कि ये लोग ऐसा कोई एजुकेशन दे रहे हैं जो एजुकेशन सच में बच्चों की ज़िंदगी चेंज करता है, और हमारे जैसे लोग जाके बच्चों को पढ़ाएंगे 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड वी विल क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल इम्पैक्ट। आपके गांव में बच्चे हैं? जहाँ पे भी आते बच्चे होते हैं कि नहीं? नंगे घूमते कि नहीं हैं वहाँ पे? तो उनको पकड़ पकड़ के लाना है यहाँ पे, ठीक है ना। गांव में बस जाएगी, माँ बाप को खाली आपको इतना ही कन्विंस करना है, बहुत भारी लोग हैं हम लोग, मतलब आप भी इसका ही पार्ट हो ना। आप बच्चों को छोड़ दो, ठीक है ना, थोड़ा यहाँ वहाँ से पैसा एडजस्ट करो और फी भर दो, लाइफ चेंज हो जाएगी, उसकी गारंटी आप लो। क्योंकि जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो आसान नहीं है। अब हमारे एम्प्लॉय 100 होने वाले हैं और हम सर को 120 बच्चे चाहिए। एट प्रेजेंट हम लोग 50 लोग हैं, मतलब आपको ला के कितने बच्चे लाने हैं? 2। मोनिका का टारगेट हो चुका है,
अरे मोनिका बोली बाहर से क्यों लाऊं, अपन तो पैदा करके रखा है, ठीक है ना। तो 2 बच्चे उसके हो गए। अभी आप लोग देखो कि आप बच्चे कहाँ से ला रहे हो, ठीक है ना। हमको 120 चाहिए ना सर, दैट इज द मिनिमम नंबर, 120 इज द मिनिमम सॉफ्ट लॉन्च के लिए। हार्ड लॉन्च के लिए हम बच्चे और बढ़ाएंगे, लेकिन सॉफ्ट लॉन्च के लिए हमें 120 चाहिए, ठीक है। तो 50 लोग हो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। गांव में जाना है, 3 बच्चों को लाना है उठा के, ठीक है। कन्विंस करना है 3 पेरेंट्स को कि क्या है, वो क्या कन्विंस करना है सर बताएंगे, प्रेजेंटेशन लेंगे, फिर मैं प्रेजेंटेशन लूँगा। वो आपको सिखाया जा रहा है ना 11 से 1 में कॉल करना है, वो उन्हीं लोगों को कॉल करना है कि सर हमारी एकेडमी चालू हो गई है, बच्चे भेज दो। दैट इज एकेडमी का कॉलिंग। तो हर धंधा सस्टेनेबल है। फिर एक बार सस्टेनेबल होने के बाद हमें पता चल गया कि ये सस्टेनेबल है, अब हम इसको स्केल करेंगे। क्या करेंगे? स्केलेबिलिटी करके बोलते हैं। धंधा स्केलेबल कब होता है पता है आपको? स्केल मतलब क्या? ग्रो करना, मल्टीप्लाई करना, 10x करना। x बोलते हैं उसको, x तुम्हारी x नहीं, x ABCD वाला x, मल्टीप्लायर को x बोलते हैं। 2x 4x 5x। तो मैंने क्या बोला सर 120 से स्टार्ट करेंगे, अगले साल मुझे 300 चाहिए, तो उसको बोलेंगे 3x करना। क्या बोलेंगे? 3x। तो स्केल हो सकता है क्या? एकेडमी स्केल हो सकता है। बाकी P2P P2B में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले P2S की बात कर लेता हूं क्योंकि कल प्रेजेंटेशन सर का है। P2S स्केल हो सकता है। कितने बच्चे बैठ सकते हैं इस बिल्डिंग में? पूरी बिल्डिंग एकेडमी की बिल्डिंग बनने वाली, मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं? 300 के ऊपर नहीं बैठ सकते। तो स्केलेबल नहीं है, फिर ये रुक जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? या तो बिल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी ना। अरे उसके 300 के अगर 500 जाना है तो क्या करना पड़ेगा? एडिशनल बिल्डिंग लेना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं ले सकते, तो गडिंगलज के बच्चे खत्म हो गए। अभी अब नूल में जाना पड़ेगा, महागांव में जाना पड़ेगा, नेसरी में जाना पड़ेगा, आजरा में जाना पड़ेगा। मतलब फिर हमें वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ बच्चे, सारे बच्चे यहाँ नहीं आ सकते। तो हमें इसको जोग्राफिकल एक्सपांशन बोलते हैं। जरूरी नहीं कि हम इसी साल करें, शायद 2 साल के बाद करें। वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगता है। क्या लगता है? जोग्राफिकल एक्सपांशन में इंफ्रा डेवलप करना पड़ता है, और पैसे का ही प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि स्केलेबिलिटी में पैसा लगता है। तो कोई भी बिजनेस अगर टेक बेस होगा, कौन से बेस होगा? टेक बेस होगा, तो वो इजीली स्केलेबल होता है। मैंने क्या बोला? कोई भी बिजनेस अगर टेक बेस होगा तो वो इजीली स्केलेबल होता है। राहुल सर ने मजाक मजाक में बोला कि हम 1st to 10th ऑनलाइन लेक्चर चालू करेंगे। हमारा ऐप है, पता है आपको? एलिट गुरुकुल का ऐप है। देयर इज अ ऐप ऑफ एलिट गुरुकुल, देयर इज अ वेबसाइट, देयर इज अ यूट्यूब चैनल। आप लोगों को अभी नहीं पता, वो प्रेजेंटेशन में हमारी बिजनेस टीम आपको बताएगी कि क्लास प्लस का ऐप कैसे चलता है, यूट्यूब पे हम कौन से कंटेंट डालते हैं, यूट्यूब लाइव हम कब करते हैं, कौन से ग्रुप हमारे बने हुए हैं, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। मेरा प्रॉब्लम समझो कि हमारी इंटरनल टीम को ही नहीं पता हम करते क्या क्या है, क्योंकि जो ये लोग बता रहे थे ना कि तुम लोग करते क्या हो, वो तुमको ही पता है। बस कुछ तो कर रहे हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो वो बाकी लोगों को नहीं पता। तो ये मंडे मीटिंग वगैरह ऐसे मीटिंग्स होते हैं जहाँ पे आपको शेयरिंग करना होता है कि दिस इज हाउ द क्लास प्लस ऐप वर्क्स, दिस इज हाउ द यूट्यूब वर्क्स। समझ में आ रहा है आपको? तो हम टेक बेस है कि हम नॉन टेक है? टेक बेस है। तो सारे बच्चे गुरुकुल में नहीं आ सकते, लेकिन गुरुकुल हर घर जा सकता है क्या? हर घर गुरुकुल, ठीक है ना, जा सकता है। कैसे? हर घर में, जिस घर में मोबाइल है उस घर में गुरुकुल जा सकता है। यस, खाली उनको क्या डाउनलोड करना है? गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना है और पेड लेक्चर खरीदने। 1000 रुपये 500 रुपये, बहुत ही नॉमिनल था अमाउंट रखेंगे उसके लिए ना सर। ऑनलाइन वाला बहुत सस्ता होगा। अच्छा, सस्ता तो उनके लिए होगा जो लोग परचेस करना चाहते हैं। हम लोग फ्री में भी है। यूट्यूब पे तो लेक्चर कैसे होते हैं? तो हमारा बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे रहेगा, तो फ्री में ही रहेगा। यूट्यूब लाइव सर फ्री में लेने वाले हैं। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग दैट वी विल डू फॉर फ्री। फ्री मतलब आपको समझ रहे हो ना, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी। आप 10 लोगों को फ्री में दो, फिर एक बंदा कोई खरीदता है, तो 1:10 का रेशो चलता है। 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे मराठी के चैनल पे, 10,000 बच्चे का कोर्स परचेस कर लेंगे। 1000 रुपये का एक हो गया, तो 10,000 बच्चे यहाँ बैठ सकते हैं क्या? हेले 10,000 बच्चे, महाराष्ट्र में 10,000 बच्चे तो हमारा ऐप खरीद ही सकते हैं ना। 1000 रुपये में है तो 10,000 × 1000 करोगे, आपका करोड़ ऐसे ही क्रॉस हो जाता है। हेलो, क्लियर है? तो वो स्केलेबल है क्या? मैं आपको पूछ रहा हूँ, स्केलेबल है? तो बिजनेस में अत्रेय ने बोला द मोमेंट यू एस्टैब्लिश द सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के आगे आता है स्केलेबिलिटी। इफ यू नो योर बिजनेस इज सस्टेनेबल देन यू शुड स्केल। फिर से बोलता हूं, इफ यू नो योर बिजनेस सस्टेनेबल देन यू शुड स्केल। तो तुम लोग नालायक लोग अभी तक स्केल क्यों नहीं हुए?
धंधा तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हो ना। अरे गोटा तो तुम्हारे पास भी होगा। फार्मर बैकग्राउंड से अगर आते हो तो तुम्हारे पास एक गाय, दो गाय, एक भैंस, दो भैंस होगी ना। सस्टेनेबल है, दूध का डिमांड है मार्केट में, स्केल क्यों नहीं किया? फार्मर की पेरेंट फैमिली से आते रहोगे तो फार्म तो होगा ही ना आपका। अरे इतने साल, अरे मामा, चाचा, दादा, दादी कोई तो फार्मिंग में होगा। स्केल क्यों नहीं किया? 1000 एकड़ तक क्यों नहीं गए? सस्टेनेबल है ना, अभी भी कर रहे हैं ना। 50 साल पहले भी फार्मिंग कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो, मतलब सस्टेन तो है ही गया। तो क्यों नहीं 1000 एकड़ क्यों नहीं गया? फिर कम होता हुआ देखा होगा आपने। दादाजी सर शौकीन थे, दादाजी ने जमीन बेच दी और फूंक दी। क्यों नहीं किया? सस्टेनेबल था। अगर किराना माल का दुकान था तो डीमार्ट क्यों नहीं लाया? क्यों स्केल नहीं किया? अब तक होम डिलीवरी ऐप क्यों नहीं आया है? किराना माल का दुकान है, कस्टमर दुकान पे आना कम हो गया क्योंकि अभी ऐप बेस्ड ट्रांजैक्शन। तो आपने अभी तक ऐप क्यों नहीं लॉन्च किया? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो आपने उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? अच्छा सवाल है ना, सोचो क्यों नहीं किया? पता है, बिकॉज यू नेवर बिलीव्ड इन डेलीगेशन। आपको गल्ला छोड़ने नहीं जमा कभी, समझ रहा है? तो इन सस्टेनेबिलिटी से स्केलेबिलिटी पे यहां पे एक मिसिंग फिगर है और वो है एम्पावरमेंट। डेलीगेशन महात्रे ने बोला, लेकिन आपको पता है डेलीगेशन के आगे एम्पावरमेंट आता है। और एलिट गुरुकुल इज वर्किंग ऑन एक्सट्रीम। तुम लोगों को ये सब क्यों बताया जा रहा है? ये सब तो मैनेजमेंट डिस्कशन है, टॉप मैनेजमेंट डिस्कशन है, ये क्लोज रूम डिस्कशन है। धंधा सबको नहीं सिखाते। अरे आप सीख जाओगे, कल पता चला एलिट गुरुकुल प्रो एकेडमी हमारे बाजू में खोला, हाँ हमारे ऑफिस में आके जीएसटी सीखोगे, पता चला बाजू में 10 बाय 10 का ऑफिस लेके कंसल्टेंसी का ऑफिस खोला और बोला अरे राम पटेल से 3000 लेते हम 500 में करेंगे। तो यहाँ पे बीच में क्या आता है? एम्पावरमेंट। आपने कभी भी एम्पावरमेंट के ऊपर बिलीव नहीं किया। आई बिलीव इन एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को पावरफुल बनाऊँ, लीडर बनाऊँ, आप लोगों को लीडर बनाऊँ। मुझे डर है क्या मेरा धंधा आप लेके जाओगे, मेरे क्लाइंट लेके जाओगे? जो लेके जाना है जाओ ना, जाओ तो सही लेके, जो लेके जाना, तुम्हारी जितनी ताकत है उतनी लेके जाओ। जाओ, सब ओपन करके रखा है। एक भी बैंक अकाउंट का पासवर्ड मेरे पास है ही नहीं, एक भी घर की चाबी मेरे पास नहीं है, गाड़ी की चाबी है ही नहीं। आप लोग क्या क्या लेके जा सकते हो? जाओ लेके। मुझे ये भी देखना है कि कहाँ जाने वाले हो और कहाँ तक जाओगे। तो गुरुकुल है ये। आप लोग चले जाओगे तो क्या होगा? अगले साल नए लोग आएंगे, फिर सिखाऊंगा, फिर अगले साल नहीं आएंगे, फिर क्या करूंगा? फिर सिखाऊंगा। आपको क्या लग रहा है सब चले जाते हैं? आपको सब लोग रुकते हैं? हम इसके बीच में हैं। जाने वाले जाएंगे, रुकने वाले रुकेंगे। जो रुकेंगे वो लोग गुरुकुल बनाएंगे और जो गुरुकुल बनाएंगे वो गुरुकुल का बेनिफिट लेंगे। अब उनको कितना बेनिफिट चाहिए वो जो बनाने वाले लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। मैं थोड़ी ना क्या डिसाइड कर रहा हूँ। मेरी लाइफ विथ यू विदाउट यू मैं सेटल्ड है। मुझे खाली एक 1 वे टिकट बुक करना है बस, यहाँ से दुबई का, ठीक है ना, उधर सब सेटल है मेरा। तो मुझे ज़्यादा टेंशन है ही नहीं कि आप मेरा क्या क्या लेके जा सकते हो। इसलिए मैं एक्सट्रीम एम्पावरमेंट के ऊपर बिलीव करता हूँ कि दे दो, सिखाओ, जो जो आता है सब बताओ। क्या पता कल आपका आखिरी होगा, कल आपका आखिरी डे होगा। पता चला बहुत सारा सिखाना था आपको, बहुत सारा बताना था। तो अभी वीडियो लॉन्च हो गया रहेगा महात्रेय का, वी विल सी द वीडियो। लेकिन ये 3 वर्ड समझ में आए आपको? यार तुमको लॉजिक समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? अब इसमें आप डालो हमारा P2P मॉडल डालो। P2P मॉडल मतलब प्रोफेशनल्स टू प्रोफेशनल मॉडल। स्केलेबल है, पहले सस्टेनेबल है। प्रोफेशनल्स को हमेशा एम्प्लॉय लगेंगे, अच्छे एम्प्लॉय लगेंगे, और अच्छे एम्प्लॉय मार्केट में नहीं है तो हम उनको ट्रेन करेंगे। किसके थ्रू? ईपैक के थ्रू। ईपैक वर्चुअल भी होगा, ईपैक फिजिकल भी होगा। फिजिकल यहाँ पे होगा तो वो गुरुकुल की टीम बनाएगा, और ईपैक वर्चुअल जो होगा दिल्ली मुंबई के बच्चे जो ज्वाइन करेंगे हमारे रिस्पेक्टिव P2P एसोसिएट को ज्वाइन करेंगे। समझ में आ रहा है? स्केलेबल है। क्यों स्केलेबल है? क्योंकि टेक बेस है। कोई भी बिजनेस स्केलेबल कब होता है? ये मैनुअल है कि टेक बेस है? मैनुअल भी है लेकिन मेन तो टेक बेस है ना। उसमें भी हर जिसके पास ऐप है उसके मोबाइल में हम घुस जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो स्केलेबल है।
सर क्यों स्केलेबल है, आप कल मर जाओगे तभी भी चलेगा क्या? हाँ चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इट इज वर्किंग ऑन एक्सट्रीम एम्पावरमेंट. इट्स नॉट अ पर्सन सेंट्रिक, इट्स अ सिस्टम ओरिएंटेड. समझ में आ रहा है? एक्सट्रीम एम्पावरमेंट में और एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे मैंने जो लिखी नहीं. यहाँ पे क्या होता है, एम्पावर करने के पहले क्या डेवलप करना पड़ता है? सिस्टम. अगर सिस्टम नहीं बनाएंगे और एम्पावर कर देंगे, मतलब आपने ऐसे इंसान को गाड़ी दे दी डायरेक्टली चलाने के लिए जिसको यही नहीं पता क्लच और ब्रेक में फर्क क्या है. समझ में आ रहा है? आप बोल रहे हो रोक रोक रोक, वो क्लच, वो एक्सीलेटर दे रहा है, गाड़ी रुकेगी किसी और को ठुक के ना. तो पहले सिस्टम बनाना पड़ता है. तो आपको एम्पावर कब करेंगे हम? मैं चाहता हूं आप सब हमारे लीडर बनो. कब? लेकिन देखो, ये जो पहला लेयर ऑफ लीडर बनाना, वो लोग ऐसे थे, इनको गाड़ी का ना पहिया पता था ना एक्सीलेटर पता था. इनको बोलते बनो, ये दबा दबा के देखे, अच्छा ये दबाने से आगे जा रहा है, ओहो थोड़ा रुकते हैं, अब ये ब्रेक लगा के देखते हैं. तो इनको नहीं बताया गया था कि इसको एक्सीलेटर बोलते हैं, इसको ब्रेक बोलते हैं. लेकिन थैंक गॉड वी सर्वाइव्ड, मरे नहीं हम लोग. इनको नहीं बताया गया था. आप लोग अभी सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन हो, अब आपको क्या करेंगे? पहले ये लोग बताएंगे कि भाई ये दबाने से गाड़ी आगे जाता है, ये दबाने से गाड़ी रुकता है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं, इसको रिवर्स बोलते हैं. नहीं तो रिवर्स गियर डाल के आगे देख के गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी पीछे जाएगी, ठीक है ना, आगे नहीं जाएगी. तो सिंपल सा एग्जांपल है. तो आपको एम्पावर करने से पहले क्या करना है? गेस करो ना. नहीं, सिस्टम तो हम बना देंगे, वो तो मैनेजमेंट करेगी. आपको क्या करना है? अरे नालायक लोगों को ट्रेन होना है. शिकायचा आहे. काय खायचं आहे? शिकायचं आहे. जेवढा जास्त शिकणार तेवढा जास्त डेव्हलप्ड होणार, लवकर लीडर बनणार. ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी सीखना चालू करो. इपैक्ट उसके लिए डिज़ाइन हो रहा है. ऑलराइट. सो स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के बाद स्केलेबिलिटी, बीच में क्या है? सिस्टम एंड एम्पावरमेंट. पहला सिस्टम, फिर एम्पावरमेंट. अगेन वी आर अहेड ऑफ टाइमिंग. रात को 12 बजे हमने डिसाइड किया कि आज कोल्ड कॉलिंग चालू करेंगे, और आज 11 बजे महात्रे अभी वही बोल रहे कि कोल्ड कॉलिंग करो विथ हाइपर फोकस. सेकेंड जो चीज़ महात्रे ने बताई, दैट इज इनोवेशन. प्रोडक्ट इनोवेशन, सर्विस इनोवेशन. यू कैन नॉट बी द सेम ओल्ड एसोल. आपको चेंज होना पड़ेगा. एवरीवन इंक्लूडिंग मी. नहीं तो 5 साल में मैं आउटडेटेड होगा. 5 साल में हमारा सर्विस, और 5 महात्रे ने बहुत लंबा बोला, पता नहीं उन्होंने 5 क्यों बोला. ही शुड हैव सेड 3. लॉजिकली 3 साल में सर्विस एंड प्रोडक्ट, जिस तरीके से अभी मार्केट रन हो रहा है 2028 में, इस तरीके से मार्केट रन नहीं होगा. जो इनकम टैक्स जीएसटी के भरोसे आप जी रहे हो, शायद 2028 तक इसका पूरा चेहरा चेंज हुआ रहेगा. हाइपर ऑटोमेशन आया होगा, एआई ने इसको टेक ओवर किया होगा. विद इन 3 ईयर्स यू कैन नॉट मेक इट एज योर लाइफ कि ज़िंदगी भर यही करते रहेंगे. कस्टमर ई वे बिल के लिए मुझको फ़ोन करेगा, नहीं करेगा. कस्टमर हमें फ़ोन करेगा तो अपने लाइफ चेंज करने के लिए करेगा. इसलिए ईपैक्ट बिजनेस, ईपैक्ट प्रोफेशनल और ईपैक्ट स्टूडेंट हम रन करेंगे. हम 1000 कंपनीज को नहीं सर्व करेंगे आगे जाके. वी विल सर्व ओनली लिस्टेड एंटिटीज़, और लिस्ट हम करेंगे हमारी कंपनीज को. वी विल हैव 1000 कस्टमर, उसमें से हम चूज़ करेंगे कि कौन से कस्टमर को अभी लिस्ट करना है. एक पहली साइकिल बिठाने के लिए 4 से 5 साल लगेंगे, लेकिन उसके बाद हर साल हमारे कस्टमर में से, हर क्वार्टर में से कोई ना कोई कंपनी मार्केट पे लिस्ट होगी एंड विल मेक लैक्स ऑफ रुपीज फ्रॉम दैट. दैट्स अ बिजनेस मॉडल ऑफ P2B. स्केलेबल है. इंडिया में अभी बहुत सारी कंपनी जो पावर रखती है कि एटलीस्ट SME IPO तक जाए, किसी ने उनको बताया नहीं. बस हम वो लोग हैं जो लोगों को बताएंगे. हम बताएंगे सबको, हम बताएंगे 100 लोगों को, लेकिन 100 की 100 जाएंगे नहीं. तो हम उन्हीं के साथ चलेंगे जो रेडी है वो रिस्क लेने के लिए. और आने वाले 5 से 6 दिन में मैं एक फाउंडर लेके आऊँगा आपके सामने जो इस प्रोडक्ट के लिए रेडी होगा. आई एम नॉट गोइंग टू सेल टुमारो, आई एम गोइंग टू सेल टुडे. मैं अपना बुक लॉन्च करने के बाद नहीं बेचूंगा, बुक लॉन्च करने के पहले बेचूंगा. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे वो 21 लोग चाहिए. गणपतीचे मोदक किती असतात? मुझे 21 कंपनी चाहिए,
आप ढूंढो वो 21 कंपनीज को, खास करके सीनियर से बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरे साथ IPO बनने की जर्नी चलेंगे। और बिजनेस टीम लंगोट बांध लो, हमें खाली गुरुकुल का बिजनेस नहीं डेवलप करना है, फिर वो 21 लोगों का बिजनेस डेवलप करना है। फिर गुरुकुल का कंटेंट नहीं बनाना है, 21 लोगों का कंटेंट बनाना है। फिर गुरुकुल का मग नहीं लाना है, 21 लोगों का कॉफ़ी मग लाना है। गुरुकुल का टी शर्ट नहीं बनाना है, 21 लोगों का टी शर्ट बनाना है। गुरुकुल का इन्वेलप नहीं बनाना है, 21 लोगों का इन्वेलप बनाना है। क्या पता कल हम राइट अलाइन की सब्सिडरी कंपनी यहाँ पे ओपन करें, पूरा प्रिंटिंग एंड डिस्पैच, जैसे राइट अलाइन में मशीन से सारे मशीन्स यहाँ पे गडिंगलज में लगे, बिकॉज दे डू द लॉट ऑफ ब्रांडिंग एक्टिविटी। उनके बेसिक मशीन्स हम यहाँ पे लगा ही सकते हैं, एडवांस तक टाइम लग जाएगा। वी विल रन द एग्जैक्ट सेम फैक्ट्री और सिमिलर फैक्ट्री हु डज द ब्रांडिंग एक्टिविटी इन हाउस। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हम लोगों का ब्रांड बनाएंगे। मैं ब्रांडिंग सीखने जा रहा हूँ 3 दिन, और जिसका ब्रांड बनेगा उसका सेल्स। ये एप्पल थोड़ी ना क्या मार्केटिंग करता है, सैमसंग थोड़ी ना क्या मार्केटिंग करता है, उनका क्या बन चुका है? एडिडास नाइकी का ऐड आता है, वो आता है खाली मार्केट में रिलेवेंट रहने के लिए। दुकान तो चल रहा है भाई, एथलीट को पता है मुझे नाइकी के शूज़ लेने हैं, सपना होता है उसका। तुम लोगों का भी सपना होगा ना, आईफोन लेंगे, बुलेट लेंगे, क्यों? बाकी तो बाइक तो बहुत सारी है, बुलेट क्यों बोलते हो? क्योंकि वो ब्रांड है, वो फील है। बुलेट आपका पेट्रोल ज़्यादा खाएगी, आपको एक्सपेंस ज़्यादा आएगा, लेकिन पेट्रोल कोई तो मुझे बोला था जब मैंने बुलेट परचेस किया था, किसी ने मुझे पूछा था एवरेज क्या देती है, तो कोई मेरा कजिन था, शंकर दादा था शायद, उसने बोला कि एवरेज गाड़ी का एवरेज लोगों को पूछना होता है। गाड़ी का एवरेज लोगों को पूछना होता है। जो बुलेट लेता है वो एवरेज नहीं है, उसे एवरेज का फर्क नहीं पड़ता। बुलेट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको चलाना इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। वैसे कंपनी बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरेज लोग ये नहीं सोच पाते जो मैं सोच रहा हूं, जो एक सिंपल सी सक्सेस जर्नी है। और ये जर्नी मैं अकेले नहीं चलना चाहता। मेरी जर्नी को 21 लोग फंड करेंगे, और जो 21 लोग होंगे वो ऑन एन एवरेज हमें महीने का ₹1,00,000 देंगे। तो हमारा महीने का P2B का टर्नओवर महीने का कितना होगा? 21 लाख। शायद स्टार्टिंग में नहीं देंगे, स्टार्टिंग में हम 10,000 से चालू करेंगे। आई एम फाइन विद दैट, क्योंकि स्टार्टिंग है ना। लेकिन गिव मी दोस 21 कंपनीज हु विल पे फॉर IPO एडवाइजरी सर्विसेज। और IPO एडवाइजरी मतलब इट्स नॉट अ CS वाला एडवाइजरी। IPO बनती है कैसे है वो तो 2028-29 में बताएंगे उनको, तब तक तो लॉज बदल जाएगा। अभी उनको बताना है कि कंपनी का ये 4 पिलर। पहला आपका पिलर हम देखेंगे कि आपका बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं है। इफ यस, देन वी विल इमीडिएटली स्टार्ट स्केलेबिलिटी। इफ इट इज नॉट सस्टेनेबल, देन वी विल चेंज द बिजनेस, वी विल इनोवेट द बिजनेस। वी हैव टू डू सो मच थिंग सो दैट बिजनेस बिकम सस्टेनेबल। और सस्टेनेबिलिटी से स्केल करने के लिए क्या करना पड़ता है बताया मैंने आपको। क्या करना है? सिस्टम बनाना है और डेलीगेशन करना है। जो ओनर होता है वो बिजी नहीं रहना चाहिए, जो फाउंडर होता है वो बिजी नहीं रहना चाहिए। तो कृपया करके ध्यान दीजिए, मेरे पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दीजिए। ये लोग बेटे हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीवन सिटिंग हियर। काम की बात कर रहा हूं, बाकी जिंदगी का कोई प्रॉब्लम है तो आके बात करो। सर मेरा काम चेक करो, मेरा PPT चेक करो। कल मैडम ने भी मेरे को PPT दिया, मेरे को क्यों दिया? मैं नहीं चेक करने वाला। तुम चेक करो या दूसरे लोगों से चेक कराओ। उनके बाद सर सपोर्ट चाहिए, ठीक है, वो सपोर्ट बेटा हूं, फुकट बेटा हूं तो ले लो, लेकिन बाय डिफॉल्ट अज्यूम करो कि मैं बिजी हूं, भरे में मैं भले ऐसे टेबल पे बैठा हूं। तुमको क्या करना है? मैं बिजी हूं, मैं सोच रहा हूं। तुमको दिख रहा है कि मैं फुकट हूं, मैं बिजी नहीं रह सकता। दैट्स अ फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ बिकमिंग अ बिग कंपनी। अ फाउंडर कैन नॉट बी अ बिजी पर्सन। और तुम लोग मुझे बिजी रखो ही मत, ठीक है? क्लियर है? सेकंड क्लियर है? फिर क्या पूछेंगे किसी भी बिजनेस को? सस्टेन हो गया, स्केल हो गया। अब धंधा चलता किसके ऊपर है? कोई भी धंधा या तुम्हारी जिंदगी के मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो जाएंगे? पैसे से ना।
तो कोई धंधा अच्छा है आपका, स्केलेबल भी है, अब क्या बनाना चाहिए आपको? प्रॉफिट। तो थर्ड पिलर ऑफ अ बिजनेस इज प्रॉफिटेबिलिटी, एंड व्हेन आई से प्रॉफिट आई मीन अ रियल प्रॉफिट। रियल प्रॉफिट समझ में आता है? एक होता है प्रॉफिट ऑन अक्रूवल बेसिस और एक होता है प्रॉफिट ऑन रियल बेसिस, कि अकाउंट में वो पैसे है, कैश फ्लो है। मिनिमम धंधे का, कोई भी धंधे का मार्जिन जो मिनिमम कितना होना चाहिए? ट्रेडिंग छोड़ के, ट्रेडिंग में 40% मार्जिन नहीं होता। ट्रेडिंग मतलब आप 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बेचते हो, तो वो ट्रेडिंग में मार्जिन नहीं बैठ पाता उतना। ट्रेडिंग में 1% मार्जिन भी होता है। स्टील ट्रेडर को नहीं बोल सकता 40% मार्जिन होना चाहिए, वो आधे टक्के पे खेलता है क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है ना। सोनार को नहीं बोल सकता 40% मार्जिन पे सोना बेचो, हो नहीं सकता। मार्जिन कम है लेकिन वैल्यू ज़्यादा है, पैसा बहुत कमाते हैं वो लोग, क्योंकि अरे भाई टन में लोग लेके जाते हैं, स्टील लोग टन में लेके जाते हैं, आधा किलो पाव किलो नहीं, ऐसा नहीं पाव किलो सड़ी बांधून दिया काका। तो ऑन एन एवरेज बिजनेस में मार्जिन कितना होना चाहिए? 40। हमारे जैसे कंसल्टेंसी बिजनेस का मार्जिन 60 to 70 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल होते हैं, दुनिया में किसी के पास आर्टिकल नहीं होते। हमारे पास इंटर्न होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, बाकी सारे फर्म्स में एक्सपीरियंस स्टाफ जाता है। एक्सपीरियंस स्टाफ आर हाईली पेड स्टाफ। हमारे यहाँ पे तुम्हारे जैसे शेमड़े बच्चे आते हैं जिनको पगार नहीं भी दोगे तो चलता है, क्या फर्क पड़ता है? ए भाई इंडस्ट्री ऐसा ही चलता है। लॉ इंटर्न्स को पैसे नहीं मिलते हो तो सीए फर्म में थोड़ा तो देते हैं, फूल ना फुलाची पाकड़ी। बाकी इंटर्न मतलब तुमको कुछ नहीं मिलना है, तुमको जो नॉलेज दे रहे ना उसका तुम सालों पहले पैसा देके जाओ इधर, लेकिन तुम देते नहीं हो, नालायक हो। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। कैश प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, रोकड़ा अकाउंट में रोकड़ा होना चाहिए। मिनिमम कितना? 40%। जिस धंधे में 40% का मार्जिन है, मैं गारंटी देता है वो कंपनी लिस्ट हो सकती है, वो बिजनेस लिस्ट हो सकता है। 10-12% भी हम लिस्ट कर सकते हैं। 40 मतलब 10 के नीचे होगा तो नहीं होगा लिस्ट। 10 के नीचे वाली कंपनी को लिस्ट नहीं करना चाहिए, उसको स्केल भी नहीं करना चाहिए, कभी भी लॉस मेकिंग हो सकता है। मार्केट में थोड़ा प्राइसिंग इधर उधर, थोड़ा कोविड जैसा झटका और ये सारे धंधे बंद हो जाएंगे रातों रात। जिसका 40% है मार्जिन वो सर्वाइव कर लेगा, वो लॉस भी बनाएगा तो आगे जाके रिकवर कर लेगा, क्योंकि 40 है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। 40 मतलब समझता है ना, 100 रुपये का सेल करेगा तो 40 रुपया प्रॉफिट है, अपना 40 है। धनिया वाला भी क्या करता है पता है? यहाँ कर्नाटका से धनिया लेते 2 रुपये में, यहाँ पे गडिंगलज में आके 10 रुपये में बेचते जुड़ी, तो कितना मार्जिन? 8 रुपया। परसेंटेज में 80% सेल्स का अगर निकालोगे तो 80% मार्जिन पे काम कर रहा है, बताओ। और रोज का कैसा? रोज ऐसा नहीं इस साल ऑडिट करेगा अगले साल फिर मिलेगा। तो धनिया बेचते हैं ना, फिर पैसे कमाने हैं तो पैसे भी कमाने हैं ना, ये समाज के लिए खाली काम नहीं करना है, पैसे भी कमाने। तो धनिया अगर बेचना है तो धनिया बेचते हैं, टमाटर बेचते हैं तो टमाटर बेचते हैं। किसने रोका है हमें? हमारा फार्म्स का है ना डिवीजन। अगर हमें वो प्रॉफिटेबल लगता है तो हम उसको पहले करेंगे और करेंगे ही। प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जा ही रहे हम। चौथा पिलर यूजुअली बिजनेस स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। ये 3 के ऊपर तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इन तीनों के ऊपर। सस्टेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, सिस्टम, टीम, ब्रांड। प्रॉफिट आने के लिए ब्रांडिंग लगता है, समझ में आता है? प्रॉफिट कौन कमाता है? ब्रांड। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको ब्रांडिंग करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, सिस्टम बनाने पड़ेंगे, टीम बनानी पड़ेगी। हाँ, लॉयल कस्टमर लॉयल होना चाहिए, कस्टमर सर्विस बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने हमारे ऐप से कोर्स परचेज किया और उसको हम फ़ोन ही नहीं उठा रहे उसका। कस्टमर सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर सेंट्रिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर ही भगवान है, वैसे ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तब जाके आप प्रॉफिट बनाते हो। नॉर्मल कॉफ़ी 10 रुपये की मिलती है, स्टारबक की कॉफ़ी 500 रुपये की मिलती है। कस्टमर की वैल्यू करते हो लोग, ब्रांडिंग है उनका, एम्बियंस अच्छा है, लोग अच्छे हैं, प्रोफेशनल लोगों को रखते हैं, होटल मैनेजमेंट किए हुए टॉप लोगों को रखते हो लोग कॉफ़ी बनाने के लिए। वेटर नहीं है ऐसा बनियान पे, हाँ बोलो क्या कॉफ़ी, हाँ शक्कर, ऐसा नहीं। अच्छे से बोलते, बात करते, प्रोफेशनली बात करते, बिकॉज दे आर ट्रेंड। तो तुम लोग अभी अनट्रेंड हो, 10 रुपये का कॉफ़ी बेचने वाले हो, थोड़े दिन में 500 रुपये का बेचना है। अनट्रेंड से ट्रेंड हो जाओ। और क्या बता रहे हैं हम? बताओ चौथा पिलर क्या होगा मयूर सर? स्पिरिचुअलिटी। सर हमारे बिजनेस का चौथा पिलर स्पिरिचुअलिटी है। तो एक होता है लॉजिक, क्या था?
ये 3 चीज़ें क्या है? लॉजिक, जो कोई भी बंदा एक्सेप्ट करता है। फिर एक होता है मैजिक, कि महात्रेय ने ये क्यों बोला, ये क्या है, ये मैजिक है, इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। कल हमने कॉन्फ्रेंस रूम बनाया, उतने ही लोग क्यों बैठे जितने लोगों का बनाया, ये मैजिक है। हमारा गुरुकुल चालू होने के पहले ही लैंड क्यों फाइनलाइज हुई, ये मैजिक है। समझ में आ रहा है? तुम लोग यहां पे कैसे आए, ये मैजिक है। इसमें लॉजिक, तुम्हारे अंदर गुरुकुल का कुछ ना कुछ है, ठीक है ना, वो तुम्हें यहां पे खींचा है। और यहां पे क्यों रुकोगे, क्योंकि मैजिक है, उसमें कोई लॉजिक। हमारे से अच्छी बेहतरीन कंपनी, अच्छा मार्केट बहुत है मार्केट में, फिर भी आप में से कुछ लोग नहीं जाएंगे। देयर इज नो लॉजिक टू इट। यू कैन नॉट आस्क मी लॉजिकली। आप मुझे ही नहीं पूछ सकते कि राम सर आप ही गडिंग्लज में क्यों रुके हो, उसका क्या लॉजिक है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। देयर इज मैजिक टू इट, देयर इज अ स्पिरिचुअलिटी टू इट। भगवान ने शायद मुझे इसी के लिए ही पैदा किया था, यही मेरे लाइफ का पर्पस था, इसी के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। और जब मुझे पता है कि मैं उसका काम कर रहा हूँ, तो मुझे मदद भी कौन करेगा, वही करेगा, और कर ही रहा है। आई एम ग्रोइंग वेरी फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट। मेरी स्पीड कोई नहीं पकड़ सकता अभी। यू कैन नॉट स्टॉप मी। कुछ भी फेंको मेरे तरफ, कुछ भी, पॉजिटिव, नेगेटिव, सुपर पॉजिटिव, सुपर नेगेटिव, I'll come out of it. And there is no logic to it. There is absolute pure magic to it. और एक करते करते हमारे चेहरे पे मुस्कान खो ना जाए, हम अनहेल्दी ना बन जाए, हम नाराज ना रहें। इसके लिए हमें बहुत सारे इवेंट लेने पड़ेंगे, हमें खेलना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, थोड़ा झगड़ा करेंगे एक दूसरे से, आबादूबी खेलेंगे, गुस्सा होगा तो मारो बॉल उठा उठा के, कुश्ती भी रखते चाहिए तो। PN राजू वर्सेस गुरुकुल। We will create events, lot of events, so that we remain happy, we remain spiritual. क्योंकि आप जब इवेंट लेते हो तो आप इन्वॉल्व होते हो, और जब आप इन्वॉल्व होते हो तो आप इवॉल्व होते हो। और इवॉल्व होना ही हम ह्यूमंस का नेचर है। दैट्स द रीजन वी आर द टॉप स्पीशीज ऑन द प्लैनेट। आप लोगों को किसी नालायक ने खाली आके ये बता दिया था कि घर होना है, घर के बाहर काम होना है, उतना ही करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। हंतरून बघूनच पाय पसरायचे। हाँ बाळा, तुम्हारा हंतरून चालू होते ही खत्म होता है, क्या पाय पसरोगे तुम ऐसा सिकुड़ के सोया है, ठीक है ना। पसरने के लिए पहला चादर तो लाओ, तो हम बड़ा चादर दे रहे हैं आपको, लोड़ो जितना लोड़ना है। ठीक है। So guys, yes, we are into a business, a very serious business, and we are going to be a very big company. We will remain in the history. इतिहास में नाम आएगा गुरुकुल का। एंड ये ऐसी कंपनी बनाने के लिए तुम जैसे लोग काफ़ी है, अच्छे हैं, हो ना, कम से कम हो कि नहीं हो ना, बना लेते हैं ना। कल उठ के क्या करोगे, कंपनी बनाएंगे। परसों उठ के क्या करेंगे, अच्छा रोज उठ के क्या करेंगे, और एक दिन बन जाएगा, फिर रुकेंगे, फिर और कंपनीज बनाएंगे। रोकना किसको है, क्या करोगे। सर नींद आती है तो सो जाओ, सर भूख लगती खाना खा लो, बाकी सब तो चालू है ना। फोकस किसके ऊपर रहना चाहिए, गुरुकुल बनाने में। सर गुरुकुल बनेगा तो मेरा क्या, बस इसी के लिए तो नहीं बना रहे हो। मैंने कभी सोचा क्या मेरा क्या, तो आप क्यों सोच रहे हो मेरा क्या। जो भी होगा कर लेंगे, आधी रोटी होगी सब थोड़ी थोड़ी बांट के खा लेंगे, केक आएगा केक खा लेंगे, पनीर आएगा पनीर खा लेंगे, बिरयानी आएगी बिरयानी खा लेंगे, नहीं होगा तो भीख मांग के आएंगे दाल राइस खा लेंगे। बस भूखा नहीं रहने दूंगा आपको, उतने ताकतवर हम लोग है। यू विल नेवर डाई हंग्री जब तक आप गुरुकुल में हो।
पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे, रहने के लिए घर मिलेगा, उतना रहने दो, उतना भरोसा कंपनी के ऊपर रखो। बाकी कैश फ्लो कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, यहाँ वहाँ से चीज़ें मूव होंगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, वो टाइम मोमेंटम है। नेवर फॉरगेट कि लॉन्ग टर्म क्या था, क्यों चालू किया था, इम्पैक्ट बनाना था, लोगों की ज़िंदगी बदलनी थी, उसमें हम भी आते हैं। पहले अपनी बदलते हैं ना, सबकी तो बाद में बदल लेंगे, पहले अपनी तो बदलते हैं। मैं चाहता हूँ आप गरीबी में ना रहो। आप यही चाहते हो? आप चाहते हो कि आप गरीबी में ना रहो? आप होटल पे जाओ तो मेनू देख के मंगाओ, प्राइस देख के नहीं मंगाओ। आप चाहते हो ये चीज़? मैं चाहता हूँ आप लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंसेस लो। अब इंडिविजुअली कितने दे पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन एज अ ग्रुप वी विल ट्राई टू क्रिएट बेस्ट मेमोरीज फॉर यू। जितना भी रिसोर्स है उतने हम लोग अच्छे रह सकते हैं। रह सकते हैं कि नहीं हंसते खेलते हैं? नहीं हायरार्की है, मैं कैसे हंसूँ? अरे ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की, सिस्टम, रिपोर्टिंग सिस्टम बनाना पड़ता है। कंपनी है, चलाने के लिए मशीन होनी चाहिए। लेकिन ये लास्ट वाला पिलर जो है ना, उसमें ना स्केलेबिलिटी है, ना सस्टेनेबिलिटी है, ना प्रॉफिटेबिलिटी है। लास्ट वाले जब स्पिरिचुअलिटी आती है ना, वहाँ पे खुशी है, वहाँ पे पीस है, वहाँ पे कुछ चीज़ें हम लॉजिकली नहीं करेंगे। इट्स नॉट लॉजिकल, इट्स नॉट लॉजिकल टू टेक केयर ऑफ यू। हाँ, किसी का दांत गिरा तो लगाना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, पॉलिसी में किधर नहीं लिखा है। इट्स नॉट लॉजिकल। नहीं करते तभी भी चल, लेकिन अगर करने की ताकत है तो क्यों ना करें। किसी के घर पे शादी है अभी, वो हमारा एम्प्लॉई है, हमारा पार्ट है, हम सब मिलके कंट्रीब्यूट क्यों ना करें। नहीं सर, कंपनी के रिसोर्सेस वेस्ट हो जाएंगे, 2 दिन ऑफिस बंद रहेगा, क्लाइंट फोन करेगा। ये लॉजिक की पहले 3 पिलर है, 365 डेज है उसके लिए। आज का दिन किसके लिए दिया है? शादी के लिए दिया है ना। पता है ना किसकी शादी है? हे राहुल की शादी, समझ में आ रहा है? इस साल की पहली शादी है, गुरुकुल की पहली शादी है। तो ऐसा होना चाहिए, कुछ फीलिंग आना चाहिए कि शादी है, मैयत नहीं है जैसे तुम बैठे हो। ठीक है, राहुल के लिए थोड़ा सहानुभूति होनी चाहिए कि अभी वो उड़ता पंछी अभी पिंजरे में जाएगा, लेकिन मायूस नहीं रहना है ना। एक नया पर्सन आने वाला है घर में बहू आने वाली है। तो यार अच्छी एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो, अच्छा माहौल बनाओ, हंसो खेलो नाचो गाओ, मदद करो। लॉजिकल है क्या? एज अ कंपनी ये करना चाहिए क्या? कंपनी की बात क्या कर रहा हूं मैं अभी एक ह्यूमन की बात। इंसान है कि जानवर है तू? तो इंसान है ना, चूज करो। अरे पहले चूज करो। कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ सवाल तो सही पूछ रहा है, सुबह ही भोंक रहा था मैं इंसान हो तो इंसान के जैसे रहो यार। माणूस की बोलतात ना मराठीमध्ये, आतमध्ये काय ठेवा? माणूस की, सहानुभूती, थोड़े मराठी शब्द है, सॉरी। वो स्पिरिचुअल पिलर है लास्ट वाला, जो मैजिकल पिलर है। इसलिए गुरुकुल कॉपी नहीं हो सकता। तीनों कॉपी कर सकते हो पहले एग्जैक्ट, मेरी टॉप मैनेजमेंट लेके जा सकते हो। वो लास्ट वाला पिलर नहीं हिल सकता, नहीं जा सकता। बिकॉज समटाइम आई ऑल्सो सिट एंड थिंक ये हुआ कैसे, एंड इट्स बियॉन्ड लॉजिक, इट्स प्योर मैजिक। तो वर्क फॉर दिस 4, आई वॉन्ट दिस 4 पिलर टू बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। डू यू वॉन्ट टू बी सस्टेनेबल? आपको रिलेवेंट रहना है मार्केट में। इंडिविजुअली पूछ रहा हूँ, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। तुमको फ्यूचर के मार्केट में रिलेवेंट रहना है, तो एआई सीखना पड़ेगा कि नहीं? मैं कंप्यूटर सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम तो नालायक लोग, तुमको अभी तक वर्ड पावर एक्सेल नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ एआई सीखना पड़ेगा कि नहीं? सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। स्किल अपस्किलिंग करना पड़ेगा कि नहीं? कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल लगेंगे ना, टेक्निकल स्किल्स लगेंगे। 12-12 घंटे बैठ के काम करना सीखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, कल हमारी जो ताई है सरस्वती, अभी ज्वाइन हुई है हमें, उन्होंने क्या बोला, एग्जाम के दिनों में 14 आवर्स का स्टडी करना पड़ता है। तुम्हारा पूरे साल का एवरेज निकालेंगे तभी भी 14 नहीं बैठेगा। शी वॉज टॉकिंग अबाउट 14 आवर्स इन अ डे। अगर फाइनल पास होना है, इंटर पास होना है, तो दैट्स अ टारगेट। विद गुरुकुल इट कैन बिकम 4 आवर्स, आई कैन टेल यू, क्योंकि 14 आवर्स शी वॉज विदाउट सपोर्ट, विदाउट गाइडेंस। यहां पे सब कुछ
रेडी है, मैजिक रेडी है, पावर है, तथास्तु कंटिन्यूसली बोल रही है एनर्जी को, खाली उसको टच करना है बस, एंड यू आर ट्रांसफॉर्म्ड. तो व्हाट यूजुअली हैपेंस इन द 14 आवर्स, हियर इट विल हैपन इन 4 आवर्स. लेकिन 4 विथ इंस्टाग्राम नहीं तो टीचू सीख लोगे फटाक से. टैक्स और ऑडिट सीखने के लिए टाइम लग जाएगा. फिर जहां पे आपका फोकस नहीं, अभी से फोकस वर्ड यूज नहीं करेंगे, हाइपर फोकस. पढ़ाई करोगे तो कैसे करोगे? तो एकेडमिक स्कॉलर बन जाओगे. सेल्स करोगे तो कैसे करोगे? हाइपर फोकस. काम करोगे तो कैसे करोगे? एंड देन टेक अ ब्रेक. हाइपर फोकस के बाद आप थक सकते हो. पढ़ाने के टाइम पे भी कैसे बोलूं मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो कैसा ऊपर से पढ़ाऊं कि हाइपर इंटेंसिटी, हाइपर फोकस. अंदर से आता है आवाज, इधर से आता है. मैं इधर से नहीं मेरा आवाज आ रहा है, इधर नीचे से आता है. तभी लीडर बनता है, तभी फ्यूचर बनता है, तभी कंपनी चलती है. तुम लोग सालों मेरे भरोसे चल रहे हो. मैं एक दिन आके बोल दूंगा तो सर वो तो लग रहा है मुझे तुम लोगों को देखे कि मैंने गलती कर ली बहुत बड़ी जिंदगी में. ऐसे आके कभी बात करूं? तुमसे कोई होप ही नहीं है मुझे. ऐसे जिस दिन लीडर बात करना चालू वो करेगा, समझो कंपनी बंद होना ऑलरेडी चालू हो चुकी है. मैं आपको देखता हूं तो मुझे हमेशा फ्यूचर दिखना चाहिए, मुझे पॉसिबिलिटी दिखनी चाहिए. पता है ना, वो एक मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था जिसका नाम था ह्यूमन इज नॉट अ रिसोर्स. तो क्या नहीं है वो तो आपको क्लियर है. ह्यूमन इज नॉट अ रिसोर्स तो क्या है फिर? ह्यूमन इज अ पॉसिबिलिटी. तो तुम हर एक बंदा यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो फ्यूचर की एक क्या है? पॉसिबिलिटी. यू विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द नियर फ्यूचर. इफ यू वांट एग्जैक्ट टाइमलाइन 5 years, 60 month, उतना काम करना है. और ग्रोथ 5 साल के बाद नहीं चाहिए मुझे रोज चाहिए. इसलिए इन्होंने OKR करके एक सिस्टम बनाना है, ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट. आपको रोज सवाल पूछेंगे ये दोनों, रोज. डिड यू ग्रो टुडे? इजंट इट अ वंडरफुल क्वेश्चन? क्या आज आप ग्रो किए कि नहीं? ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ वर्क, growth in terms of experience, growth in terms of calls. If you keep growing every day, पेड़ कैसा होता है? रोज छोटा छोटा ग्रो होता है, फिर एकदम बड़ा हो जाता है. तो ऐसे तुम अभी अंकुर हो, एकदम छोटे से फूटे हुए. अभी हम आपको नर्चर करेंगे, नरिश करेंगे. ये नरिशमेंट ही है जो मैं बोल रहा हूँ, वो नरिशमेंट ही है. हमने आपके लिए प्लेटफॉर्म बना के रखा है, माटी बना के रखी है, रिसोर्स बना के रखा है. ग्रो करना आपकी चॉइस नहीं है अभी. बाय डिफॉल्ट इफ यू स्टे हियर you will grow, and these 2 leaders will make sure everybody grows. क्योंकि इनका और कोई काम ही नहीं है. मैंने इनको बोला काम नहीं करना है, काम करेंगे डांट खाएंगे मेरी ये लोग. They have to grow, they don't have choice. They have to make you grow. और उसके लिए OKR होगा, आपका डेली रिपोर्टिंग होगा. ये लोग वर्क अलोकेशन नहीं करेंगे, ये लोग आपका हाइपर फोकस जगह पे लाएंगे. वर्क अलोकेशन के लिए वी हैव द मैनेजर्स, वी हैव चीफ ऑफिसर्स, वी हैव AVP, VP. लेकिन उनको अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है. इनको भी नहीं है. ये लोग यहाँ पे आके बात जब करते तो डरते हैं, गलतियां करते हैं. मुझे पता है, मुझे समझता है, क्योंकि मैंने इनको क्या बोलना है मैंने इनको बताया है. और ये लोग जब आके बोलते हैं तो कुछ और. ये किसका फोन है? बार बार बज रहा है, देख लो कौन है. सो लेट देम मेक मिस्टेक ना. ठीक है ना, आपका लीडर मिस्टेक करेगा तो थोड़ा थोड़ा. हेलो, अरे गलती थोड़ा ये लोग भी करेंगे, बिकॉज दे हैव नेवर लेड अ कंपनी विच इज गोइंग टू बी IPO. छोटे बच्चे ये लोग भी ना तुम्हारे नजरों से. ये कोई MBA, IITN, इनका बाप किसी कंपनी का फाउंडर, ऐसा नहीं है. सब आपके जैसे ही हम लोग किसी ना किसी गरीब घर से बिलोंग करते हैं. लेकिन हमारी ताकत हमारे विजन में है. हमारा विजन बहुत बड़ा है. अब इस बहुत बड़े विजन में आप कौन सा रोल प्ले करोगे ये आपको भी अभी नहीं पता, क्योंकि अभी तक आपको ट्रेन नहीं किया गया है. नाउ वी आर गोइंग टू गिव यू ट्रेनिंग्स, लॉट ट्रेनिंग्स, लॉट ऑफ गाइडेंस, इंटरनल एक्सटर्नल गाइडेंस, and the day will come when you will transform. IPAC का जो टैगलाइन है, क्रिएटिंग प्रोफेशनल्स. वी विल क्रिएट यू एज प्रोफेशनल, एंड वंस यू बिकम प्रोफेशनल देन यू विल स्केल टू द नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग
प्रोफेशनल का जर्नी चालू होगा आपका। जर्नी इज़ एंडलेस। मरते दम तक सीखना है, मरते दम तक ग्रो होना है, इतिहास बना के जाना है। अब तक की जो जनरेशन गरीबी की आपकी चलती आई है, आपके ऊपर वो स्टॉप होना चाहिए। यू शुड बी द लास्ट जनरेशन इन योर फैमिली जहाँ पे स्ट्रगल पैसे को लेके था, स्ट्रगल गाइडेंस को लेके था, स्ट्रगल विजन को लेके था। आप लोगों को विजन दिया जा रहा है, यहाँ पे बड़ा बना सकते हैं। और खाली विजन नहीं दे रहे, ऐसे नहीं कि स्कूल में आए हो बच्चा बेटा आगे जाके पायलट बनेगा, यहाँ पे सब बनाया जाएगा आपको। जो आप बन सकते हो उससे ज़्यादा ही बनाएंगे आपको। उसके टूल्स है, उसके सिस्टम्स है, उसकी ट्रेनिंग्स है। एंड दैट्स अ लास्ट एस्पेक्ट ऑफ आवर बिजनेस, स्पिरिचुअलिटी। वी विल कीप ट्रेनिंग, दैट्स आर धर्मा। कंपनी का नाम गुरुकुल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब लोग स्टूडेंट हैं। तो अगर आप पढ़ने आते हो तो कोई तो पढ़ाएगा ना। वो स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए, वही धर्म है हमारा। ये बात करना ही हमारा धर्म है, इसी के लिए पैदा हुए थे हम। और ऐसा बात करते रहेंगे और लोगों की लाइफ बदलते रहेंगे। बात करने के बाद क्या करते हो आपका है, लेकिन बात करना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एंड बिकॉज वी आर प्रोफेशनल, वी आर एलीट। हम लोग धोती पहन के नहीं घूमते। वी आर एलीट, वी आर प्रोफेशनल, वी आर प्रोफेशनल स्टूडेंट, providing professional facilities, living professional life. It's a professional Gurukul getting ready for IPO. So if you guys have any questions, please ask. Otherwise, I guess मैंने majority चीज़ें cover कर ली है. Let me check my notes. EPAC सुबह 7 बजे चालू होगा, ठीक है। वो ट्रेनिंग होंगे। वीकेंड पे लॉन्ग लेक्चर्स शेड्यूल होने चाहिए। मेक श्योर लॉन्ग लेक्चर शेड्यूल होते हैं। हम शिफ्ट में काम करेंगे। अगर आपको रेगुलर शिफ्ट या जनरल शिफ्ट में काम करना है, गुरुकुल की शिफ्ट सुबह 7 बजे चालू होती है, रात को 11 बजे खत्म होती है। तो आई वांट पीपल हु विल वर्क फॉर 7 AM to 11 PM, ठीक है ना। एंड दैट शुड बी वॉलंटरीली, मतलब हम फोर्स नहीं करना चाहते। बाकी 10 से 7 जो काम करने आते हैं वो नॉर्मल शिफ्ट में वो बच्चे। तो मैडम ने ग्रुप पे मैसेज डाला हुआ है, प्लीज़ अगर आपने फैमिली ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा, सर मेक श्योर जो हमारे टीचर थे, मैंने बोला था ग्रुप में ऐड करने के लिए, फैमिली के अभी तक नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, इमीडिएटली करना है, ठीक है ना। एंड लोगों तक पहुंचाओ हम क्या करना चाहते हैं। शिफ्ट में काम करेंगे। सेल्स 11 to 1 हर बार होगा, एवरी डे होगा। और आज नहीं, आज से हमेशा होगा। एवरी डे वी आर गोइंग टू मेक कॉल। आज भी अभी 12 बज के चले गए, तो आज आप 1 घंटा कम से कम कॉलिंग करोगे। किसको भी करो, तुम्हारी मर्जी, किसको भी कॉल करो। क्या बताना है? गुरुकुल के बारे में बताना है कि हम ऐसी कंपनी को ज्वाइन किए, यहाँ पे लोगों की वैकेंसी, आपको आना है, आ जाओ। एकेडमी चालू कर रहे, आपकी कोई स्कूल की टीचर होगी, उनको बोलना है कि मैडम हमने गुरुकुल में एकेडमी चालू कर रहे हैं, स्कॉलरशिप की एकेडमी होगी। वो राहुल सर करके हमारे चीफ एकेडमिक ऑफिसर है। आपके कांटेक्ट में कोई है क्या जिनको टीचर बनना है गडिंग्लज में? अगर कोई होगा तो उनको भेज दो। इतना ही तो बोलना है, कोई स्पीच की ज़रूरत नहीं है। कॉल करके खाली बोलना है कि गुरुकुल क्या करता है। और हेल्प लगेगा कॉल करने से पहले तो ये जो सीनियर है, सीनियर पता है, सारे सीनियर खड़े हो जाओ जरा, ये जूनियर लोग नहीं है। एवरीबडी प्लीज स्टैंड, सारे सीनियर्स, सारे चीफ ऑफिसर्स, या सो दीज आर द सीनियर्स, ठीक है। आप इनके पास जाओगे, इनको पता है कि क्या करना है। ओके, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द सीनियर्स, सिट डाउन। सेकेंड लाइन ऑफ सीनियर्स, जिनको 1 साल से ज्यादा हुआ है कंपनी में, 1 साल से ज्यादा, तो दीज आर द सेकेंड लाइन ऑफ द सीनियर्स, जिनको पता है कि कंपनी क्या करे, क्योंकि पिछले 1 साल से ये लोग हमारे साथ हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लो किससे बात करना है। आपको जिससे कंफर्ट है आप उससे बात कर लो कि मैं फोन करके बोलूं क्या। तो P2P सबको पता है क्या बोलना है। आपके पहचान में कोई CA में CS रहेगा तो उससे बात करनी थी। क्या बात करनी है? सीनियर कर लेगा। आपके पहचान में कोई बिजनेसमैन है, बैठो प्लीज, आपके पहचान में कोई बिजनेसमैन है, उससे बात करनी थी। हम एक बिजनेसमैन के लिए बुक लिखा है, प्रोप्राइटरशिप टू IPO। हम कंपनीज को IPO रेडी करते हैं, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देनी थी। कंपनी को स्केल कैसे करते हैं, मराठीमध्ये मग तुम्ही स्पीच प्लीज कन्वर्ट करून घ्या। ओके। थर्ड, सर हमने एक एकेडमी चालू की है, कर रहे हैं अगले साल से, जहाँ पे हम बच्चों को स्कॉलरशिप 4th, 5th एंड 7th एंड 8th, ठीक है ना। आपके गांव में गाड़ी आएगी पिकअप करने के लिए, ऐसे हमें बच्चे चाहिए। आपकी पहचान में कोई है क्या जिसको एकेडमी ज्वाइन करना है फॉर स्कॉलरशिप इंटीग्रेटेड? ये पता है ना, स्कॉलरशिप इंटीग्रेटेड होगा। क्या क्या सिखाया जाएगा बच्चों को, छोटे बच्चों को? योगा, मेडिटेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चौथे के बच्चे को सिखाया जाएगा AI, हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सिखाया जाएगा। समझ में आ रहा है? हमारे बच्चे लैपटॉप पे बैठेंगे, चौथी का बच्चा भी लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठेगा और गेम नहीं खेलेगा, कार्टून नेटवर्क नहीं देखेगा, प्रोग्राम डेवलप करेगा, ट्रेनिंग मॉडल डेवलप करेगा, फ्यूचर डिजाइन करेगा। समझ में आ रहा है? वो मैथ, साइंस, इंग्लिश तो उसमें बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली उतना तो सिखाना पड़ेगा ना, बच्चा पास भी होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है।
नहीं तो उधर पता चला क्या कर रहा है वो एग्जाम में। ठीक है, तो सेल्स करेंगे, समझ में आ रहा है। ईपैक का सेल्स कैसे करोगे? ईपैक का सेल तो आपको किया है हम लोगों ने। ईपैक आप लोगों का कोर्स है, हम आपको ट्रेन कर रहे हैं बात कैसे करने का, कंप्यूटर कैसे चलाने का, काम कैसे करने का, इसी का ही ट्रेनिंग आपको दिया जा रहा है। पहली बैच फ्री है, ये वाली जो बैच है फ्री है। एक बार ये बैच चालू हो जाएगी तो अगली जो बैच होगी वो पेड होगी, 11,000 फी होगी उसकी। कितनी फी होगी? 11,000। 3 महीने का कोर्स होगा वो। तो वो फी चालू करने से पहले जितने ज्वाइन होंगे उतने फ्री। एक बार मैं बोल दूंगा कि अभी ईपैक को मोनेटाइज कर दो, फिर आपको कॉल करना है, अब उसको फिर से फोन करना है, एडे तुझको बोला था ना ज्वाइन कर, अभी 11,000 का है, अभी तो ज्वाइन कर ले, नहीं तो जिंदगी में जॉब भी कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि तुझे आता कुछ भी नहीं है। आप पहले देखो ऑफिस में क्या क्या चलता है, उसमें से क्या आता है, आपको क्या आता है, फिर आपके दोस्तों को क्या आता है। आप नहीं चाहते आपके दोस्तों को कुछ आए, तो फुकट में पढ़ा कुछ लेता आपसे तो यार तुम सोचो ना कि इसको देना है कि नहीं देना है। फुकट में पढ़ा रहा हूं, अभी आप क्या सोच रहे हो मुझे वो नहीं पता। पहली बैच फ्री चलेगी ईपैक की, पहली बैच में शायद 31 मार्च 31 जनवरी को भी रोक सकता हूं, 14 फेब को भी रोक सकता हूं। 14 फेब को क्यों? हाँ, कुछ लोग बोल रहे वैलेंटाइन डे है। नंबर ट्री का फाउंडेशन डे 14 फेब है, तो शायद हमारी ईपैक की फर्स्ट पेड बैच हम 14 फेब पे लॉन्च करेंगे। उसके पहले जितने लोगों को ज्वाइन करा सकते हो ज्वाइन कराओ, क्योंकि तब तक हम ईपैक फ्री में एडमिशन देंगे। 14 जनवरी से यही ईपैक 11,000 का होगा, सॉफ्ट लॉन्च होगा। वो आप ही पढ़ाओगे उनको, क्योंकि तब तक आपको सिखाया जाएगा। फिर जो अगले लोग आएंगे सबको हम टाइपिंग मास्टर नहीं सिखाएंगे, फिर जिसको आता है वो अगले बैच को सिखाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बैच 1 फ्री। बैच 1 हमारे लीडर बनेंगे, टीचर्स बनेंगे। बाकी रिकॉर्डेड सिस्टम सारा रहेगा। ये भी अभी रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूं ना, ये रिकॉर्डेड हो गया, लेकिन लाइव भी तो सिखाना पड़ेगा उनको। क्लासरूम आपको कैसे क्लासरूम में बिठा के सिखाया जा रहा है, अकाउंट्स है, ये है, वो है, टाइपिंग करना है, वैसे सबको सिखाएंगे हम सिखाने के लिए पूरा रिसोर्सेस लगा रहे हैं। अभी आप क्यों सोच रहे हो पता नहीं कॉल करने के लिए, तो विल यू डू द कॉलिंग फॉर ईपैक? एवरीवन, ये खाली जूनियर्स नहीं, एवरीवन अपने कांटेक्ट में देखो कि किसको अपनी लाइफ बदलनी है। तो बहुत सीनियर लेवल का बंदा मेरे पहचान में है सर, एक कंपनी का जीएम है, 1.5 लाख का सैलरी, उसको भी फोन करके बोलो कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है, डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द जर्नी? है तो आप आके बात करो, मैं बात करेगा उससे, मैं उसको ऑफर करेगा 25,000 रुपये ऑफर करेगा और वो ज्वाइन भी करेगा। देख लो, बिकॉज विजन में उतनी ताकत है। अगर वो सच में नॉलेजेबल है ना तो ही विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन, ही विल जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। पीपल आर गोइंग टू गिव अस सपोर्ट अनकंडीशनली। लोग हमारे साथ खड़े रहने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ताकतवर लोग हैं हु डोंट वांट पावरफुल पीपल इन लाइफ। आपके लाइफ में पावरफुल लोगों का होना जरूरी है कि नहीं? ये आई हैव महता बिकॉज ही इज अ पावरफुल पर्सन, आई हैव अंजेश बिकॉज ही इज अ पावरफुल पर्सन। कल ये लोग ने सुना है उसकी बातें, तो दे लिसन कि हम क्या लेवल पे बात करते हैं। इज लाइक कि मेरी कंपनी का 1000 करोड़ का वैल्यूएशन होगा तो राम तेरा 30% है, 300 करोड़ तो तेरा हो जाएगा। मुझे कुछ अलग से करना नहीं है, मैंने मांगा नहीं है, लेकिन वो जब कंपनी बना रहा था तो उस कंपनी में मुझे 30% उसने बाय डिफॉल्ट ओनर रखा है, जबकि मेरा कुछ रोल भी नहीं है। दैट्स काइंड ऑफ पावरफुल पीपल आई हैव इन माई लाइफ। इसलिए मुझे डर कल का नहीं है। और हम दोनों एक लेवल पे जाके 1000 करोड़ की बातें कर लेते, फिर बोलते यार अपने को खाने में कितनी रोटी लगती है, 2 ना, उतना अपने पास है तो बनाते हैं ना कुछ तो फिर बड़ा। तो हम बहुत बेसिक से चालू किए। अंजेश का और मेरा, जो नए बच्चे नए हैं उनको बता देता हूं, जब आपके जैसे हम स्टूडेंट रहते थे तो अंजेश के पास वड़ा पाव खाने के भी पैसे नहीं होते थे, तो मैं एक वड़ा पाव लेता था और एक एक्स्ट्रा पाव लेता था, मेरा आधा वड़ा उसको देता था, उतना ही मैंने उसके लिए किया। दैट्स हाउ द फ्रेंडशिप स्टार्टेड एंड टुडे वी आर बैक एंड सपोर्ट टू ईच अदर। तो आपके बाजू में जो बेटा है आज गरीब है करके ऐसा मत सोचो कि 10 साल के बाद भी ये गरीब ही रहेगा। यू नेवर नो कि ये कितना पावरफुल बन सकता है, क्योंकि एक टच, एक रास्ता और लाइफ चेंज, एक डिसीजन और लाइफ चेंज। बिलीव इन दैट। गडिंग्लज में एक लिस्टेड कंपनी आएगी और वो हमारी होगी, और ये आखिरी नहीं होगी, ये शुरुआत होगी। उसके बाद हर बार हर साल यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब लाना हमारा सपना है, यहाँ की कंपनीज को आईपीओ तक लेके जाना हमारा सपना है।
यहाँ पे हमारे जैसा पावरफुल कंसल्टेंट है ही नहीं। किसी भी यहाँ पे कोई भी नया धंधा चालू करता है ना, बाय डिफॉल्ट मार्केट में नाम पता होना चाहिए। गुरुकुल में जाओ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं भैया। कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करते, कंपनी बनाते वो लोग। टोटल बैनर बनाने से सब कुछ। अगर आप उस लेवल की कंसल्टेंसी देने के लिए रेडी हो तो अपने आप को टीम कंसल्टेंट बोलो। यहाँ पे धंधा बनता है लोगों का। मेरे अगर एक भी कस्टमर का कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस नहीं होने वाला तो आप अपने आप को कंप्लायंस टीम बोलो। अगर आप हमारा धंधा और दूसरों का धंधा ग्रो कर सकते हो तो अपने आप को टीम बिजनेस बोलो। अगर सच में आपको मैन मटेरियल मशीन को मैनेज और ग्रो करने आता है, अपने आप को टीम रिसोर्स बोलो। सच में अगर आप बच्चों का भविष्य बना सकते हो, इफ़ यू कैन बिल्ड द फ्यूचर ऑफ अ स्टूडेंट, तो टीम एकेडमिक्स बोलो। अगर आप फार्मर की ज़िंदगी चेंज कर सकते हो तो आप अपने आप को भारतम बोलो। और आप इन सबको मैनेज कर सकते हो तो अपने आप को लीडर बोलो, मैनेजर बोलो। और ये सब कुछ यहाँ पे है, खाली उसका इम्पैक्ट बढ़ाना है। क्लियर है?